आवर चैनल। सो अभी 7 to 8 मंथ्स बाकी है हमारे 12th बोर्ड्स के लिए, और आई नो बोर्ड्स है तो बहुत प्रेशर ऑलरेडी रहता है कि यार कैसे पढ़ाई करूँ, हाउ विल आई स्कोर रियली गुड मार्क्स। तो उसके लिए बच्चों देयर आर सम की पॉइंट्स दैट आई वांट टू हाईलाइट टू यू, और फिर वो होने के बाद व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि अरे नहीं चैप्टर ही तो है, मैं रट्टा मार लूंगा, रट्टा मार के हो जाएगा, तो नहीं होता है। बिकॉज बोर्ड्स पीपल आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, सेम क्वेश्चन देंगे क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है, लेकिन ट्विस्ट करके देंगे, थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज कर लेंगे। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन आप वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते, पॉइंट 1। सो फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट बाय रेक्टिफिकेशन। सेकेंड, अभी अपने को 11th-12th में बहुत टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है और एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत बार निग्लेक्ट किए जाते हैं, बट बच्चों लेट मी टेल यू देयर आर 40 to 50% क्वेश्चंस which are directly asked from your Maharashtra State Board textbook। फिर वो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट yes my dear students, exercise questions are extremely important, उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक्सरसाइज क्वेश्चंस होने के बाद यू हैव टू डू PYQs से 2022 से तो 2025 तक आपको बच्चों PYQs करने ही करने हैं। इफ यू निग्लेक्ट द PYQs तो फिर मतलब ही क्या है, इतना पढ़ाई किया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना केक का पूरा बेस बना लिया, बट जब क्रीमिंग की बारी आई केक को तो दिक्कत हो गई। फिर आपका बेस कितना भी अच्छा हो मैटर नहीं करता क्योंकि आपको उस पे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। सो PYQs आर मस्ट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, PYQs कर लो। उसके बाद बच्चों अभी बाय अगस्त, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, बाय अगस्त आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो जो भी है आपको अगस्त तक एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के बच्चों 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। वैसे तो मैं 7 बहुत कम बोल रही हूँ क्योंकि अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर तक तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी आपका पूरा सिलेबस ही खत्म होना चाहिए, बिकॉज फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वी विल कंप्लीटली फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। बट बच्चों बहुत ही वर्स्ट केस में कि मैम पढ़ना ही नहीं शुरू किया, अब तो जून में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक्चुअल अगर आप देखो तो ऑफलाइन कोचिंग में मान लो या कॉलेजेस में मान लो फरवरी से ही आपका 12th शुरू हो जाता है। सो एटलीस्ट यू नीड टू कवर 7 चैप्टर्स। मैम वो 7 चैप्टर्स कौन से होने चाहिए, तो बच्चों वो 7 चैप्टर्स शुड बी ऑल द हाई वेटेड चैप्टर्स। अभी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हैलोजन डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक यानी ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, और ग्रुप 16, 17, 18 ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। सो एटलीस्ट ऑल द 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हाई वेटेज वाले हैं आपको बच्चों वो अगस्त तक कंप्लीट करने हैं। अगर आपने वो अगस्त तक कंप्लीट किए तो फिर जब बाद में पूरा फुल सिलेबस रिविजन होगा, फुल सिलेबस मैराथन होगी, तो तब आपको उसका एडवांटेज होने वाला है। सो डू नॉट टेक ऑल दिस लाइटली। ऐसा लगता है कि अरे यार जैसे 10th में कर लिया वैसे कर लेंगे, बट 11th से आने के बाद आपको रियलाइज हो गया होगा 11th-12th इज नॉट लाइक योर 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो अगस्त तक पूरा सिलेबस आपका, एटलीस्ट पूरा तो नहीं बोलूंगी मैं, 7 चैप्टर्स तो कर लो जो हाई वेटेज है। फिर 2-3 तो केमिस्ट्री में ऐसे एनवायरमेंट टाइप छोटे छोटे होते हैं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो टैकल किए जा सकते हैं। अमाइंस इज अगेन अ स्मॉल टॉपिक, तो फिर साथ में वो 4 छोटे छोटे वो भी हो जाएंगे। फिर आपको बचे हुए टॉपिक्स ही करने रहते हैं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स डू नॉट टेक दिस लाइटली। पूरी तरीके से 12th स्टैंडर्ड एक ही साल है, इट इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। सो जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। और बच्चों यही चैनल पे मैं पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ आपका केमिस्ट्री का, बोर्ड्स का एज वेल एज सीईटी का। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, 1 शॉट वाला भी प्लेलिस्ट है, लॉन्ग वाला भी प्लेलिस्ट है। आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।